सप्ताह के अंदर उसको 42 साल का सजा सुनाया गया, एक सप्ताह के अंदर। यहाँ 18 साल बीत जाने के बाद एक महोदय का स्टेटमेंट आता है जो 18 साल बहुत जल्दी में है, आप 18 साल हो गया तो क्या हुआ, आपके जैसा बहुत केस और भी पेंडिंग में है, उसके बाद समय मिलेगा तो हम आपको देख लेंगे। तो गुड मॉर्निंग। आज बात करते हैं भारत में जो संविधान का सिस्टम चल रहा है अभी वर्तमान में, इसके कारण कितना परेशानी हो रहा है आम लोगों को, इस पर कोई विचार करने के लिए तैयार नहीं है। एक वीडियो क्लिप हम दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको साथ में, जिसमें एक जज साहब को एक आदमी अपील कर रहा है जो महोदय हमारा 18 साल हो चुका है केस का, 18 साल में अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है, आपसे रिक्वेस्ट है जो इस केस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। जज साहब का स्टेटमेंट क्या है, जो हमारे पास आपके जैसा बहुत केस है, जब समय मिलेगा तब देख लेंगे। आप सोच के देखिए, आप जो हम लोग इस भरोसे बैठे हुए हैं न्यायाधीश के भरोसे, जो हमारे साथ कोई गलत बर्ताव करता है, शोषण करता है, गलत तरीके से परेशान करता है, तो हम कोर्ट पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं कि अगर केस कर देंगे तो हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन हकीकत उसके साफ उलट है। जो आप सोच के देखिए, जो कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज अगर ये स्टेटमेंट दे, जो समय मिलेगा तो आपके बारे में हम सोचेंगे जो न्याय देना है कि अन्याय करना है। मतलब हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि देश का न्याय व्यवस्था कैसा है। एक अमेरिका भी है जिसके अंदर कानून है, जो अगर आप गलत तरीके से रह रहे हैं, गलत तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, मतलब गलत यू टर्न लेने से भी अगर कोई घटना हो गया, हेलीकॉप्टर जाता है वहाँ पर देखने स्पॉट पर जो क्या हुआ, पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था ऐसा है, वहाँ का कोर्ट कानून व्यवस्था ऐसा है जो एक सप्ताह के अंदर उस इंसान को इंसाफ मिल जाता है। इंसाफ बोले तो ये नहीं कि मान लीजिए समझौता नहीं, जो उचित में ऐसा कार्रवाई होना चाहिए जो उससे लोग सबक ले और दोबारा जीवन में ऐसा गलती करने का प्रयास भी ना करें। अब देखिए, सुने होंगे पंजाब में एक घटना हुआ था कुछ दिन पहले, एक लड़का पंजाब का था जो गलत तरीके से पहुंचा था अमेरिका, जंपी की चंपी रास्ता से, और वहाँ ट्रक ड्राइविंग कर रहा था, गलत यू टर्न लिया, 2 किया या 3 आदमी का मौत हो गया था। एक सप्ताह के अंदर उसको 42 साल का सजा सुनाया गया, एक सप्ताह के अंदर। यहाँ 18 साल बीत जाने के बाद एक महोदय का स्टेटमेंट आता है जो 18 साल बहुत जल्दी में है, आप 18 साल हो गया तो क्या हुआ, आपके जैसा बहुत केस और भी पेंडिंग में है, उसके बाद समय मिलेगा तो हम आपको देख लेंगे। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है। इस देशवासी को क्या यही कानून व्यवस्था के भरोसे बैठना चाहिए? देखिए, हम लोग में बहुत बड़ा गलती क्या करते हैं, हम लोग पूरे देश का ही दशा है। जो आपको कोई साधारण व्यक्ति अगर कोई बढ़िया बात समझाए जिससे कि आपका समाज का भला हो सके, आपका भला हो सके, आप नहीं मानिएगा। लेकिन कोई चुतिया बनाए, बेवकूफ़ बनाए आपको, कुर्ता पैजामा टाई बंडी लगा के आए, 1-2 माला पहन के, जो हम आप सबको संबोधित कर रहे हैं, हम आपको वादा कर रहे हैं आप 5 साल के लिए हमको जिताइए, आपको जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल देंगे, आप 2 मिनट में उसको वोट दे दीजिए। उसका बात आप गंभीरता सुनिएगा। जब वो वोट मांगने आएगा, एक नींव खारा मुर्गा बंटवा दिया, वोट आपका ब्लॉक हो चुका है, आप घूम फिर के वोट उन्हीं को डालिएगा। एक शिक्षित, एक कामगार व्यक्ति अगर समाज में घूम रहा है वोट के लिए, जो हम अपना समाज का भला करना चाहते हैं, उसको वोट नहीं मिलेगा। आप ऐसा कोई लीडर को आज तक देश दिए ही नहीं जो ढंग से लीड करना जानता हो किसी कंपनी, किसी संस्था, किसी देश को या किसी राज्य को। ऐसे व्यक्ति के हाथ में हम लोग देश देते ही नहीं है। अंबानी अडानी सबको देते। तो आज देखिए, ट्रंप को दिया आखिर अमेरिका को सौंप, जो ट्रंप चलाएगा सरकार। ट्रंप इतना बिजनेस, मतलब बड़ा बिजनेसमैन था, जो आज उसका हर देश के साथ एक ही बात होता है, डील साइन करो वरना सैन्य कार्रवाई करेंगे। आज ईरान को भी वही दशा किए हुआ है। वो कह रहा है या तो हमारा नियम शर्त मानेगा और डील पर साइन करेगा, नहीं तो हम एक्शन करेंगे। 50 फाइटर जेट जो है उसके आसपास देश में खड़ा कर दिया और कई युद्धपोत भी खड़ा कर दिया। ईरान को भी पता है जो अमेरिका में जाके वो बम नहीं गिरा सकता, अगल बगल में बेस पर है, तब कितना नुकसान पहुंचाइएगा। अगल बगल के कंट्री में जो भी उसका बेस है, कितना आप ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत तो 1000, 2000, 5000, हाँ। लेकिन आपको ये भी विचार करना होगा जिस देश पर आप हमला करने जा रहे हैं, जहाँ अमेरिका का अड्डा है,
क्या वो देश चुप बैठेगा? जवाब तो आपको कुछ ना कुछ देगा ही। और रहा लड़ाई का बात, तो अमेरिका से 3 काल में दुनिया में कोई भी कंट्री, एक दो को छोड़ दीजिए, रूस चाइना वगैरह वगैरह 2-4 कंट्री जिससे थोड़ा बहुत अमेरिका सहम जाता है, बाकी किसी से डरता नहीं है, किसी को मिट्टी में मिलाने का पावर रखता है। आज वो बिजनेसमैन माइंडसेट का आदमी है, जिस देश के साथ बात करता है टैरिफ डील एग्रीमेंट और क्या बोलते हैं उसको, डील साइन करना, मतलब जहां देखिए उसको व्यापार व्यापार व्यापार। और हम लोग ऐसा व्यक्ति को चुनते हैं जो सिर्फ परिवार परिवार परिवार। अगर वो एक बार सत्ता में चला गया तो वो तो खुद तो छोड़ेगा ही नहीं, जो पद उसको मिल गया हो, चीफ मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, खुद तो पद छोड़ेगा नहीं, उसके रिलेटिव रिश्तेदार जानने पहचानने वाले सब का सब नेता बन जाएगा। वही तो हो रहा है देश में, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है। हम सिर्फ अपने फायदे के लिए गलत लोगों को चुन लेते हैं। उसका उदाहरण देते हैं, अगर उदाहरण कोई हमारे इधर मुखिया बना, उसको वोट डालना है हमको, हम चुनेंगे कोई अच्छा मुखिया हो जो हमारे समाज में अच्छा बिल्डिंग का निर्माण करे, पंचायत भवन का निर्माण करे, बढ़िया स्कूल बनाए, बढ़िया पार्क बनाए, बढ़िया सड़क बनाए, इतना अच्छा डेवलपमेंट करे जो हम गांव में निकले या कहीं फोटो पोस्ट करे तो लगे जो अलग ही गांव में, अलग ही कल्चर मोहल्ला में हम रह रहे हैं इसी देश में। ऐसा मुखिया या कोई भी नेता जो बनने जाता है, उसका ऐसा कोई मकसद ही नहीं रहता है। इक्का दुक्का आप अध्ययन कीजिएगा तो पता चल जाएगा। ऐसा कोई मकसद, उसका मकसद रहता है किसी तरह एक बार वोट ले लो, उसके बाद तो हम उसको अपना पंजा में ऐसे जकड़ लेंगे जो चाह के भी दूसरा चुनाव जीत नहीं सकता है। और लगभग आपको पता चल जाएगा जो बिहार में आप मतलब देश में सर्वे कीजिए, लगभग राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा 10 साल 15 साल 20 साल, जब तक वो डेड नहीं हो जाता है तब तक वो हटता नहीं है वहाँ अपना पद से, और उतना दिन में उस राज्य को तहस नहस तबाह करके रख देता है। 2-4 कंट्री तो मतलब 2-4 राज्य तो हम ऐसे जानते हैं जो इतना ज्यादा उपद्रवी वहां मौजूद था सिर्फ सरकार के कारण। बादल सिंह का पंजाब में एक दिन रात में घूम रहे थे तो हमको बोला बादल सिंह का सरकार है, अकेला मत घूमो। यहाँ लालू का सरकार है, शाम में घर से बाहर नहीं निकलो। वहाँ मुलायम सिंह का सरकार है, वहाँ भी वही दशा था। कोतवाली में सिपाही को खाल खींच के टांग देता था, कोतवाली में फोन करता था जो उठा कर ले जाओ। तो हम लोग पर्सनली फायदा के चक्कर में वो मुखिया जी के चुनाव में वो मुखिया जी इतना वादा हमको कर दिए, क्या दिक्कत है, देखो मालिक एगो चापाकल और एगो सोलर लाइट लगवा दीजिए, 5 साल में हमको बस यही चाहिए। अब हम अपने पूरा परिवार का वोट डलवा दिए जाए, मुखिया जी देखो लाइट लगवा दिए हैं, मुखिया जी देखो ये चापाकल करवा दिए हैं, अब जब तक ही रहेंगे वोट हम इसी को देंगे। कोई इंदिरा आवास एगो दिलवा दिया, मान लीजिए आम आदमी को तो मिलता नहीं है, जो घूस देता है, जो जानता पहचानता है उसी को मिलता है। तो कुल मिला के जहां तक ही हमारा वीडियो जाता अब बेवकूफ़ बनना बंद कीजिए। और हमको पता है ये बात, जो भी समझदार व्यक्ति हैं ना ही वो सरकार का कुछ लेना जानते हैं, कोटा चावल अगरम बगरम, और ना ही वो वोट डालने जाते हैं, और वो अपना काम धंधा अपना जीवन तबाह करने के लिए आपके खिलाफ आके वो सरकार से उलझेंगे नहीं। सरकार से वो अपना हक नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो कमा के अपना हक जो जरूरत है वो पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अब बड़े लोगों का तो कुछ कहना ही नहीं, वो लोग अपना कर ही रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी में भी जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो कमा खा रहे हैं, वो भी वोट राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपना काम में बिजी है। राजनीति में हो हल्ला इंटरेस्टेड कौन है? जो जिसका पेट नहीं भरा हुआ है, जिसका जीवन में सब कुछ अधूरा पड़ा हुआ है, वही नेता जी हाय हाय नेताजी जिंदाबाद करते हैं। उन्हीं लोगों को संभलने का समय है। अगर वो लोग विचार करके वोट नहीं डाले, अगर वो बिक गए मुर्गा दारू चापाकल सोलर लाइट सड़क, तो भैया ये सब उसको बनाना ही है और देना ही है। आप कहिएगा तो भी या नहीं कहिएगा तो भी। तो काहे नहीं हम अपने समाज में एक ऐसा समझदार और कामगार व्यक्ति को चुने जो जब से वो पावर में आए सिर्फ व सिर्फ विकास काम करे। और बताइए अब कितना दिन तक हम लोग रोड पर, सड़क पर, स्कूल के खिचड़ी पर और यूनिफॉर्म पर वोट डालते जाएंगे? डेवलपमेंट और विकास का मतलब ये थोड़ी है। अरे हम समझ रहे हैं जो सबको रोजगार देना सरकार की बस की बात नहीं है, सबको खुश करना सरकार की बस की बात नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। हमारे पास जो भी संसाधन अभी मौजूद है उसके हिसाब से 5 गुना ज़्यादा आबादी ज़्यादा है उस संसाधन के हिसाब से। तो दिक्कत तो होगा, इसका अब कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सरकार कोई काम ही नहीं किया इस सब सेक्टर में, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट हुआ। आज देश जो है तो नर्क बना हुआ है।
इसको हम लोग वायलेंस अब नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन इतना है जो कठोर कानून बना के सिस्टमैटिक तरीका से सब कुछ चला सकते हैं, सबको बराबर हक दे सकते हैं। अगर सबका सब ईमानदार हो जाए, जितना अधिकारी नेता मंत्री जो भी मौजूद है, अगर वो ईमानदार हो जाए तो इतना जरूर है जो जितना ही संसाधन है हमारे पास, जितना ही आबादी है, उसको हम ढंग से 2 वक्त का भोजन, ढंग का रोजगार, परिवार में अगर एक व्यक्ति भी अगर ढंग का रोजगार कर रहा है ना, या ढंग का नौकरी कर रहा है तो परवरिश कर लेगा। लेकिन आज का सिचुएशन ये है जो घर से 4-4 आदमी 5-5 आदमी रोज इनकम कर रहा है, लेकिन फिर भी दाल पेट नहीं चल रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? जो भी भारत का संपत्ति और रुपया है कुछ ही लोगों में सीमित हुआ है। आप इसको थोड़ा ध्यान से विचार करके देखिएगा, जो ये बात सही है। जो भारत का जो संपत्ति है, बहुत संपत्ति है, 2-4-10 गो देश को 2-4 दिन में पैदा कर सकता है इजराइल जैसा कंट्री को, लेकिन हमारा जो संपत्ति पर अधिकार है वो कुछ ही तबके के लोग जो है से कंट्रोल किए हुआ। इसका मुख्य कारण है सरकार का नीति इतना गंदा है, जो जिस सरकार लोन उसी को देगी जिसके पास पहले से पैसा है, बैंक उसी को पेमेंट देता है या पैसा देता है काम करने के लिए जिसके पास पहले से पैसा है। बीजेपी के सरकार में कई तरह का योजना लागू भी किया, जो मतलब जनधन खाता के माध्यम से आप कई तरह का उद्यमी योजना हो, मुद्रा योजना हो, लाभ उठा सकते हैं, लेकिन ये जमीनी स्तर पर फ्लॉप है। आप बैंक में जाइए, आप कहिए जो हमको पैसा चाहिए मुद्रा योजना के तहत, हम कोई रोजगार करना चाहते हैं, तो सीधा कहता है जो योजना लागू किया उससे जाके पैसा मांग लो। ये हकीकत है, हर बैंक में यही स्टेटमेंट दिया जाता है। और आपके लोन का शिकायत जो है सिर्फ भारत में कहीं भी आपका सुना नहीं जाएगा। आप अमीर हैं तो आपका पर्सनालिटी, रुतबा, व्यवस्था देख के ऐसे ही 10-20 हज़ार, 10-20 लाख, 50 लाख लोन कर देगा। यहाँ तक कि आप जान जाएगा जिसके पास बहुत संपत्ति है तो आपके घर पर ही जाके सिग्नेचर करवा के लोन पास कर देगा। लेकिन जिसको जरूरत है इस देश में आगे बढ़ने का, आखिर पलायन इतना काहे हो रहा? आप जो है सुना रोजगार दे रहे हैं राज्य में, ना पैसा दे रहे हैं, और जिसके पास पैसा दे है उसी को पैसा दे रहे हैं। अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क, मतलब रूस, क्या कहे उसको, जहाँ जर्मनी, मतलब अनेकों कंट्री है दुनिया में, 195 कंट्री है, जिसको जो समझ में आता है, जहाँ आसानी से वो नागरिकता लेके बच सकता है वहाँ जाके वो बच जाता है। लेकिन आम लोगों का यही दुर्दशा है, जो ना उसके पास रोजगार है, ना कोई 1 रुपया लोन दे रहा है, ना ही वो किसी कंट्री में जा सकता है। तो ये लोग तो प्लानिंग कर रहे थे, वो एपस्टीन फाइल की कौन फाइल खुला है उसमें ये लोग का तो प्लानिंग चल रहा था, बड़े बड़े लोगों का, जो गरीबी से हमको नहीं लड़ना है, गरीब को कैसे खत्म करना है इस पर हमको विचार करना है। फाइल लिख हुआ है, उसमें यही बात का जिक्र किया गया है, जो इस दुनिया में जो गरीब है इस सब को खत्म करो, इस सब का समाधान हमारे पास नहीं है, चाह के भी हम नहीं दे सकते हैं सबको सब कुछ। और इसका पहला कदम जो उठाया भी गया है, जो कि आपको हमास, फिलिस्तीन इस सब में दिखने को मिल जाएगा। इजराइल को ऑर्डर दिया गया जब मार बम से उसको गांजा को खाली कर दो, मतलब मिट्टी में मिला दो, उसके बाद हम भेजेंगे अपना आदमी, उसको साफ करके और टाइट करके दे देगा, हम अपने हिसाब से वहां पर बिल्डिंग खड़ा करेंगे और उसको बेचेंगे। यही तो ट्रंप किया, पूरा गांजा फिलिस्तीन को मार बम से मिट्टी में मिला के अब 2-4-5 कंट्री का सेना को भेजा है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसा ऐसा कुछ सेना को इकट्ठा किया है लोन तोन दे के, तुम लोग अपना अपना सेना को भेजो वहाँ और हमास को हटाओ वहाँ से, खाली करो प्लॉट को, और वहाँ पर बनेगा ट्रंप टावर और दुनिया के सामने इसको बेचेंगे। तो आप भारत में हैं, किसी भी तरह से गलत तरीका से हम नहीं बोलेंगे, लेकिन प्रयास ये कीजिए तो किसी तरह अधिक धन कमा ले। अगर सिचुएशन खराब भी हो तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ हम अपना पूरा परिवार को लेके शिफ्ट हो सके, जीवन को हम बेहतर तरीका से जी सके। अगर आप सरकार के भरोसे बैठते हैं जो सरकार हमको न्याय देगी, सरकार हमको सुरक्षा देगी, सरकार हमको रोजगार देगी, ये कभी मुमकिन नहीं है। खास के भारत में, भारत का जो अभी सिचुएशन है, आपको कभी सरकार वो हर जरूरत पूरा नहीं कर सकती है जो आप उम्मीद लगाए बैठे। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाइए, सरकार द्वारा इलाज से आप ठीक नहीं हो सकते। हर डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खोले हुआ है अपना अपना, और अगर 4 घंटा का ड्यूटी है तो 1 घंटा देगा सदर में, बाकी 3 घंटा वो अपना प्राइवेट पेशेंट देखेगा। बोलिएगा तो धमकी देगा, कैमरा है, पुलिस है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। गरीब आदमी बेचारा डर जाता है, उसे उलझता नहीं है। और यही सिचुएशन है अस्पताल से लेके देश का। तो हम यही आप लोग को कहेंगे
जो सही लोगों का चुनाव करना शुरू कीजिए। ठीक है, आज के आज नहीं सुधरेगा, लेकिन समय लगेगा। अगर सही लीडर हमारे पास रहेगा, सही से अगर लीड करेगा, तो इतना जरूर है जो बहुत अमीर नहीं बना देगा, लेकिन सुख चैन से जी सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरह का लीडर लीड कर रहा है पूरा देश को, आप अगर इसी तरह से चुनते जाएंगे लीडर को, तो आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। सिर्फ घुट घुट के मरना पड़ेगा। देखिए ना, जो भी थोड़ा पावर में आ जाता है, एस्कॉर्ट मिलता है उसको। कितना भी भीड़ हो, सेकंड में रोड खाली होता है, वो आदमी निकल जाता है। लेकिन एक आम आदमी का बच्चा एम्बुलेंस में पड़ा हुआ है, स्कूल बस फंसा हुआ है, सबको रुकना पड़ेगा जब तक वो नेता का काफिला नहीं गुजर जाता। यहाँ तक कि एस्कॉर्ट के गाड़ी में 2 लाल फ्लैग लगा दिया जाता है, खतरा का घंटी है, क्लियर हो, माइक से बोलता रहता है, जो जहाँ है वहीं साइड हो जाओ। तो लीडर को कभी एहसास ही नहीं होता है जो निकलने के बाद इस शहर में, इस राज्य में कितना तरह का परेशानी है। क्योंकि अगर कोई नीतीश कुमार आने वाला है अगर समस्तीपुर, तो पूरा रास्ता 2 दिन के अंदर में क्लीन कर देगा, उसको बना देगा, यहाँ डस्ट तक उड़ा देगा। मान लीजिए मुख्यमंत्री के मन में विचार भी आएगा कि हमको समस्तीपुर को डेवलप करना है, वो तो देख रहा है जो ऑलरेडी डेवलप है। ये यहाँ ना सड़क टूटा हुआ है, ना कहीं कचरा दिखाई दे रहा है, ना कहीं जाम है, तो हमको डेवलप करने का जरूरत क्या। ये चुतियापा बंद होना चाहिए। यही सब चुतियापा के कारण ये देश का दुर्दशा खराब हो चुका है। और ये क्या मतलब बेहुदापन है, जो कोई नेता मंत्री आने वाला है तो उसके लिए हम सड़क को क्लीन करा देंगे, गड्ढा भर देंगे, और आम पब्लिक का गाड़ी पलट रहा है, उलट रहा है, पिस रहा है, मर रहा है, जाम में घंटों फंसा हुआ है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। यही सब लीडर हैं अभी मौजूदा स्थिति में। ये सब बात तो किसी को हजम होगा नहीं, लेकिन देश का वाकई में सिचुएशन यही है, जो एक आम आदमी कहीं भी फंस जाए, कहीं भी पिस जाए, उसके लिए कोई व्यवस्था इस देश में नहीं है। लेकिन एक वीआईपी आदमी अगर कहीं निकले, कोई मूवमेंट उसका हो, तो रोड भी खाली, कचरा भी नहीं मिलेगा, मतलब वो जहां भी जाए वहां सब कुछ डेवलप हो चुका। तो हम जानते हैं जो इस धरती पर, खास के भारत के धरती पर, इंसान जो है जिस तरह का मानसिकता है, उनको सच बात अब हजम नहीं हो रहा। अगर उनको कहिए जो आपके वजह से ये परेशानी हो रहा है, तो नहीं स्वीकार कर सकते हैं। जिसका कारण मतलब जिसका अंजाम है, जो सबको ये भोगना पड़ रहा है। सड़क पर निकलिए, सड़क में, सरकारी स्कूल में जाइए, सरकारी स्कूल का दशा देखिए। जो बच्चा है वो चपरासी का नौकरी नहीं ले सकता है, लेकिन 8-10 हज़ार महीना पर पढ़ाया हुआ टीचर इंग्लिश मीडियम स्कूल से वो बच्चा दुनिया किसी भी कोना में अपना 2 वक्त का रोटी का उपाय कर सकता है। हमारा सरकार तो इतना भी करके नहीं देता है यहाँ के लोगों को, जो उसका बाल बच्चा को शिक्षित कर दे, जाओ इतना बड़ा ब्रह्मांड है, कहीं भी तुम अपना फल फूल सकता है, जी सकता है। इतना मतलब क्या बोलते हैं, शोषण किया जा रहा है। जो सबसे मूल चीज जो है, जिससे हम लोग मतलब दुनिया में कहीं भी जा सकते थे, घूम सकते थे, रोजगार कर सकते थे, दूसरे कंट्री में भी व्यापार कर सकते थे, मेन चीज जो है शिक्षा, इसी से आपको वंचित रखा गया। और जिसको पैसा है, जो बड़े लोग में गिनती आते हैं, जो सरकार तक पहुंच पर भी रखते हैं, उनका बच्चा देखिए इंडिया का बड़ा बड़ा स्कूल कॉलेज में पढ़ता है। उससे भी जो हाई लेवल का आदमी हो गया, उनका लंदन अमेरिका में बच्चा पढ़ता है। और जो वोट डालने जाता है, उसका बच्चा आज भी साला मिड डे मील में खाली चावल खा के और वही यूनिफॉर्म पहन के खुश है, जो हमको तो यही सरकार नीतीश कुमार देता है। या कोई भी, हर राज्य का दुर्दशा वही है। जितना मिड डे मील में चाट में मेनू में डाला जाता है, उसका 2% भी बच्चा को नहीं मिलता। तो सबसे बड़ा, आप रसमलाई खिलाइए बच्चा को, जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है स्कूल में, तो आपका सारा कुछ बेकार है। तो आप 50 साल, 60 साल, 70 साल जब से ही देश में कानून व्यवस्था बना है, यही सोच के बनाया गया, जो छोटे तबका के लोग हैं उनको ऐसा शोषण करो, इस तरह से जकड़ लो, जो जीवन में वो कभी न शिक्षित हो पाएगा, न वो अपना मूल अधिकार समझ पाएगा, और न हमारे खिलाफ कभी वो बगावत कर सकता। जाओ वोट डालो यहाँ, ट्रेन पकड़ के फिर जाओ महाराष्ट्र में, कौन कहाँ का बिहारी है, मारो 10 जूता, हिंदी बोलना बंद करो, नहीं तो भागो यहाँ से। कर्नाटका में वही दशा। मतलब सिचुएशन तो ये हो गया है बिहार वाला का, जैसे साला दूसरा देश में तो जाके पैसा कमाना छोड़िए, अपना राज्य छोड़ के अगर कहीं जाता है, एगो चाय का दुकान खोल देता है, तो उसको लात जूता खाना पड़ता है। 5 दिन के अंदर उसका दुकान बंद हो जाता है। निकलो अपने राज्य में जाओ, रोजगार मांगो, वहां धंधा करना, यहाँ नहीं। हरियाणा में जाइए ना, एगो चाय का दुकान आप नहीं खोल सकते हैं।
तो बिहार का भी सेम सिचुएशन है। आप बिहार राज्य से जहाँ भी जाते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप न ढंग से रह सकते हैं, न ढंग से कमा सकते हैं, न ढंग से खा सकते हैं, न ढंग से सड़क पर चल सकते हैं। भारत में बहुत ही सिचुएशन खराब है। उसका मुख्य कारण है कि हम लोग पर्सनली फायदा जात पात के चक्कर में एक ऐसा लीडर को उठा के ले आते हैं लीड करने के लिए, जो सिर्फ अपना परिवार के बारे में सोचता है, अपने भविष्य के बारे में सोचता है। जो वोट दे के उस पद पर बैठाया गया उसके बारे में सोचना तो दूर, मिलने से इनकार कर देता है। कौन है, धक्का मार के भगाओ। देखिए ना, लालू यादव का कितना वीडियो वायरल है, जो कोई छात्र अपना आवाज बात लेके जाता है तो उसको धक्का मार के गेट से बाहर करता, मतलब निकलवा देता है। और कोई भी नेता मंत्री के खिलाफ हम आप नहीं बोल सकते हैं, बोलिएगा तो उसका बॉडीगार्ड टोटी पकड़ के बाहर फेंक देता है। कोई आप आवाज देखिए, अभी सदन में एक कोई विपक्ष का नेता थी, महिला थी, वो एक प्रस्ताव क्या रखी जो 2 मिनट के एग्जाम के कारण एक बच्चा को इतना तकलीफ हुआ जो सुसाइड कर लिया। तो 10-5 मिनट ट्रैफिक इतना रहता है, थोड़ा रिलीफ दिया जाए। उसका भाषा सुनिए अध्यक्ष महोदय का, अरे हो गया आपका, बात पहुंच गया हम तक, बैठिए। मतलब विपक्ष में है, अगर आप पावर में नहीं है, आपको बहुमत नहीं मिला है, तो आप सही भी आवाज उठाइएगा तो कोई सुनने वाला नहीं। और क्या इससे ज़्यादा बताएं, अगर बात समझ में आए तो थोड़ा जागरूक होने का प्रयास कीजिए। और हम तो यही कहेंगे, जो जब तक जागरूक नहीं होइएगा, अपना अपना हक अधिकार नहीं समझिएगा, तब तक यही शोषण चलता रहेगा। जितना भी राज्य के अंदर बड़ा बड़ा मॉल, पेट्रोल पंप, बड़ा बस सर्विस, बड़ा ट्रांसपोर्ट सर्विस, जो भी बड़ा दिख रहा है, वो पूछिए वो किसका है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार के टच में है। या तो सरकारी नौकरी में है, नहीं तो फिर नेता मंत्री है, या फिर नेता मंत्री के टच में। आम आदमी का कोई बड़ा संस्था सिस्टम नहीं है इस भारत में। इतना बड़ा आबादी को शोषण करके ही लोग अभी तक चलता जा रहा है। उसका मुख्य कारण जो है वो हम ही लोग हैं। चंद बहकावे के चक्कर में गलत आदमी को चुनते हैं, जो हमारे बारे में कभी सोचता ही नहीं है। जब तक नहीं सुधरिएगा, ऐसा ही शोषण होता रहेगा। अब देखिए ना, अमेरिका सबसे शेषर है, दुनिया में सबसे ताकतवर है, जिसको जो कहता है मानना पड़ता है, लड़ नहीं सकते हैं आप उससे। इसीलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, जो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचे तो रचने से पहले उसको समझ में आ जाए, जो रिटालिएट जो करेगा या रिप्लाई जो देगा वो हमसे सहन नहीं होगा। इतना अगर जिसको पता रहता है, वो किसी को कोई परेशान नहीं करता है। समझदार बनिए, जागरूक बनिए। और दुनिया कहाँ से कहाँ गया, हमारे सबसे ज़्यादा बिहार के राज्य के लोग पीछे हैं, और उन्हीं को सबसे पहले सुधरने का आवश्यकता है। बाकी सब राज्य में तो बहुत सारा इंडस्ट्री, बहुत सारा संसाधन है जीने का, लेकिन बिहार राज्य में कुछ नहीं है। कुछ चुतिया नेता सब है जो कहता है बिहार में डेवलप के लिए हमारे पास बहुत बड़ा पानी का भंडार है। तो पानी अपना कहाँ डालेगा वो खुद विचार करे। पानी उन्हीं से कुछ नहीं होता है भैया। आपको चाहिए रोजगार, विकसित राज्य अगर चाहिए तो इसके लिए इंडस्ट्री, पार्क, अच्छा शिक्षा, अच्छा सड़क, अच्छा बिजली, अच्छा कानून व्यवस्था। जब तक ये सब टाइट नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है। ये गुमराह करते रहेंगे हम लोग को हमेशा, और हम लोग होते रहेंगे। सुधरिए, समझदार बनिए, जागरूक बनिए। अगर बात समझ में आए तो दो चार लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो भी कोई बात नहीं है, हम सोचते प्रयास हमारा जारी रहेगा। जो कुछ ना कुछ जो सही और गलत हो रहा है उसके बारे में अपना बात रखें हम आप लोग के बीच में। और हमारा एक सिद्धांत क्या है, जो हम कितना भी दबाव में आके ना, किसी के डर से ना चप्पल को जूता नहीं बोलते हैं। जो है चप्पल है तो उसको चप्पल नहीं कहेंगे, जो जूता है उसको जूता ही कहेंगे। कोई स्वीकारे या नहीं स्वीकारे, हम किसी के दबाव में जीने का प्रयास नहीं करते हैं। और ना आगे हम ऐसा कुछ करेंगे जो किसी के दबाव में कुछ भी आके बोल देना या किसी एक पक्ष का सपोर्ट करना नहीं। जो सही है उसके साथ हम हैं। इसी के साथ इस बात को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर सही लगा हो तो कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।